स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं sp3d3 संकरण। ये एक मोस्ट टाइम टॉपिक है संकरण का, जिसका नाम है sp3d3 संकरण। अब इस संकरण में देखिए, आप इस संकरण में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? अति व्यापन करते हैं। और जो बंद कोण है और आपस में अति व्यापन करते हैं, और इसकी आकृति है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय इसकी आकृति होती है, और उनमें बंद कोण का मान 72 डिग्री और 90 डिग्री आता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि sp3d संकरण में एक s और 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके क्या करते हैं? आपस में अतिव्यापन करके सात sp3d3 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, जिनकी आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, और इनके मध्य बंद कोण का मान 72 से 90 होता है। हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं IF7 का। ठीक है, तो IF7 में क्या होगा? I केंद्रीय परमाणु होगा, जिसके विन्यास होता है 2, 8, 18, 18, 7, अर्थात ये 53 हुआ। और इसमें केवल बाह्यतम कोश भाग लेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब I बराबर 5s2 5p 5 और 5d ये बाह्यतम कोश है, और बाह्यतम कोश का ये टर्म विन्यास दिया गया है। तो अब देखिए, इसको हम लिखते कौन सी अवस्था में? मूल अवस्था में, मतलब ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पर 5s या 5p और यहाँ 5d, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5s है, ये 5p है और ये 5d है। आप देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने पास जो क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ चल जाएंगे, और 5 यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5। अब होता क्या है? आयोडीन अपनी एक्साइटेड स्टेट में इन युग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित कर देता है। यहाँ युग्मित था, यहाँ भी युग्मित था, यहाँ भी युग्मित था, यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या हो गया है? ये 5s हो गया है, ये 5p हो गया, ये 5d हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, और ये वाला यहाँ पर चला गया। इस तरह क्या हुए? इस तरह हमारे पास कितने बच्चे बेटा? इस तरह हमारे पास 7 sp3d3 संकृत कक्षक का निर्माण हुआ। अब क्या होता है कि जब IF7 का अणु बनेगा तो उसमें के 7 फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल इन 7 sp3d3 संकरित कक्षक के साथ समाक्ष अतिव्यापन करते हुए 7 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं।
यहाँ पर ये पहले का था 5 इसके पास था, ये 5p के पास है, ये 5d के पास है, ये इलेक्ट्रॉन, ये युग्मित, ये कितने हो गए 4 5 6 7 युग्मित ये फ्लोरीन का 1, युग्मित ये फ्लोरीन का 2, युग्मित ये फ्लोरीन का 3, युग्मित ये फ्लोरीन का 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये हो गया अपने IF7 का अणु का निर्माण किसके माध्यम से? sp3 संकरण के माध्यम से। अब इसकी आकृति समझते हैं। एक तो केंद्र में क्या होगा? आयोडीन होगा, ठीक है। इस केंद्र में आयोडीन है। तो अब यहाँ से आप देखिए डायग्राम कैसे बनने वाला है। यहाँ एक फ्लोरीन, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ दूसरा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? सिग्मा बॉन्ड 3 बन गए। उसके बाद आप समझना और अच्छे से, यहाँ पर F1, यहाँ 2F, यहाँ 3F, एक ऊपर सिग्मा बॉन्ड, एक नीचे सिग्मा बॉन्ड, ये भी F। कितने F हो गए यहाँ पर? 5 F। अब बचे 2F, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो अपना क्या होगा, डायग्राम बन गया। चाहो उसको आप मिला सकते हो इस टाइप से भी। इसको आप डार्क कर दो। इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये बनती है अपनी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति। इसके बीच जो बंद कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा और इसके बीच जो बंद कोण होगा वो 72 डिग्री का होगा। तो इसमें क्या होंगे, 1 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद, 3 सिग्मा बंद, 4 सिग्मा बंद, 5 सिग्मा बंद और 6 सिग्मा बंद और ये 7 सिग्मा बंद। इस प्रकार IF7 में कुल 7 प्रकार के 7 सिग्मा बंद होते हैं। इस तरह हमारी जो पॉइंट थे पूरे क्लियर हो गए कि IF7 में I केंद्रीय परमाणु है जो sp3d3 संकेत अवस्था में होता है। इसके अंदर क्या होता है आप देखिए, इसमें 1s 3p और 3d ऑर्बिटल अतिव्यापन के साथ sp3d3 संकेत बनाते हैं, जिनके मध्य बंद कोण का मान 72-90 डिग्री होता है और आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, जो हम इससे पहले बना चुके हैं। फिर हमने यहाँ पर पढ़े थे IF7 का, इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। इसको 2 8 7 में बांटते हैं। हम बाह्यतम कोष्ठ का विन्यास लिखते हैं। बाह्यतम कोष्ठ लिखने के बाद ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं विन्यास, फिर एक्सेशन लिखते हैं। उत्तेजित अवस्था में ये होता है कि यहाँ के युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर 3D में चले जाते हैं और 7 sp3d3 संकेत निर्माण करते हैं, जो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ समाक्ष अतिव्यापन करके 7 सिग्मा बंद का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार यहाँ 7 सिग्मा बंद, 1 सिग्मा बंद, 2 3 4 5 6 7 का निर्माण होता है। और इनकी आकृति कैसी होती है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। और हमने यहाँ पर उसकी डायग्राम भी देख लिए, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक IMP टॉपिक भी है, एग्जाम में आ चुका है। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले भी SP, SP3, SP3D2, SP3D3, SP3D, SP3D2, SP3D3 पढ़ चुके। इस प्रकार हमारा संकरण खत्म होता है। फिर भी हम कल पढ़ने वाले DSP2 संकरण, जो हम कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।